नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट स्टेट मिरर। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल से कामकाज प्रभावित, अटके करोड़ों रुपए के काम, अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर दे रहे धरना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा, सर्किट हाउस में की जन सुनवाई, कहा जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा जोधपुर में सौगातों वाला दौरा। और लंपी वायरस से मरी गायों के मुआवजे पर बोले रामलाल शर्मा, प्रदेश में हुई 10 लाख गायों की मौत, लेकिन सरकार दे रही सिर्फ 40,000 गायों का ही मुआवजा। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले जयपुर में चल रही मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल के अब नया मोड़ देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जयपुर में मंत्रालय कर्मचारी पिछले 2 महीने से हड़ताल पर हैं, जिस कारण काफ़ी ज़्यादा काम काज प्रभावित हो रहा है। सरकार भले ही यह मान ले कि कोई काम नहीं अटक रहा, लेकिन हकीकत यह है कि एक एक जिले में करोड़ों रुपए का भुगतान और नए वित्तीय वर्ष में होने वाले काम अधर झूल में है। हालत यह है कि बीते वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं से संबंधित जो कार्य पूर्ण हो गए हैं, उनके पूर्णतः प्रमाण पत्र तो तैयार हो गए हैं, लेकिन मंत्रालय कर्मचारियों के काम पर नहीं होने से भुगतान नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों वो धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं, उसके लिए हमारे संवाददाता ने बात की मंत्रालय कर्मचारियों से। कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन का 64वां दिन है, लेकिन इन 63 दिनों के बावजूद जब सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तो आज ये कर्मचारी सड़कों पर धरना स्थल छोड़कर सड़कों पर उतरे हैं और सचिवालय का घेराव करने के लिए निकले हैं। तो चलिए कर्मचारियों से बात करते हैं, जानते हैं इनके आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। फिलहाल सरकार की ओर से क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया गया है? सरकार की ओर से आश्वासन जो भी मिले, हमें आश्वासन नहीं, हमें आदेश चाहिए। सरकार हमें कमेटी बनाने की बात करती है, वहीं ऊपर बैठी सरकार जो उनके मुखिया है, प्रियंका गांधी है, वो बोलती है कमेटी में विश्वास नहीं करते। तो कैसे अशोक गहलोत हमारे लिए कमेटी बनाने के लिए तैयार है? हमें कमेटी नहीं चाहिए, हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आदेश चाहिए। हमने जो संघर्ष किया है, 64 दिन का संघर्ष किया है, हमने एक भी दिन हमारे भाइयों ने जान दी है, खून दिए, इतना संघर्ष किया है, उसके बाद भी हम आश्वासन पे बैठ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें आदेश चाहिए, हम आदेश लेकर ही उठेंगे, उससे पहले नहीं उठेंगे। देखिए, और लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि धरना इस प्रदर्शन का तो आज ही 64वां दिन है। इसके साथ ही इनके 15 कर्मचारी आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं, जो कि पिछले 9 दिनों से लगातार जारी है। और उसके चलते बताया जा रहा है कि 13 कर्मचारी फिलहाल बीमार है, जो कि अस्पताल में भर्ती है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? मैडम, हमारा यही ख्याल है कि हम सरकार कमेटी बैठाने, कमेटी नहीं, हमें आदेश चाहिए। और आदेश कमेटी बैठानी होती, 2 महीने विचार नहीं किया तो अब तक कमेटी पूरी भी हो जाती। यदि सरकार को कमेटी बैठानी होती तो 2 महीने में कमेटी पूरी करके हमारे आदेशों का फैसला भी कर देती। अब कमेटी बैठाने के हमें, और उन्हीं के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी कमेटी के खिलाफ है। प्रियंका गांधी कमेटी के खिलाफ होने के बाद कांग्रेस की सरकारी कमेटी बैठा रही है। तो इन या तो सेंटर और कांग्रेस में इनमें एकता नहीं है, ये समझना नहीं चाहते। ये हमें लॉलीपॉप देते देते और लास्ट में लॉलीपॉप ही देते हैं। सर देखिए, रंधावा जी से और खाचरियावास जी से भी आपकी बात हुई, उस पर क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कहेंगे? मैडम, हमारा महेश जोशी जी से भी हुआ था, उन्होंने भी हमारा अनशन तोड़ाया था। वो भी ब्लड डोनेशन के टाइम आए थे और हम उनका भी घेराव करने गए थे, तब वो नहीं मिले तो हमें जेल में ले जाया गया था, हमने जेलें मिली है। उसके बाद धर्मेंद्र जी राठौड़ का घेराव किया था, तब उन्होंने भी यही कहा था कि हम सरकार से वार्ता कर रहे हैं, आपकी वार्ता चल रही है। उसके बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ गए थे, उन्होंने कहा कि अब क्यों आए हो हमारे पास, पहले आते तो अब क्या हो गया, अब करवा दो, आपको करवाना ही है तो। ठीक उसके बाद में रंधावा जी का चैप्टर चालू हुआ, तो रंधावा जी ने कहा कि 9 घंटे का समय दो हमें, हम आपकी मांगे पूरी कर देंगे। 12 घंटे का समय निकला तो हमने सिक्कर खंडेला में उनका घेराव किया, वहां पे उनको दोबारा ज्ञापन दिया। उनको ज्ञापन देने पे उन्होंने सीएम साहब से कहकर हमारी मांगे पूरी करने का लिए मीटिंग बिठवाई। मीटिंग बिठवाते ये ब्यूरोक्रेसी जो कि नकारा है, जो कि बाबुओं की स्थिति को नहीं समझ पा रही है, उन्होंने वहां पे सबको बुला के कमेटी, महासंघ की मांग थी पर उन्होंने सारे संघों को बुला लिया और हमारे साथ जाति इतनी करी कि उन्होंने कहा कि कमेटी लेनी है तो ले लो, वरना अपने घर जाओ। अगर हमें कमेटी मंजूर होती तो हम कमेटी को पहले दिन से प्रस्ताव में लेके धरने लेके, या हर बाबू 1 लाख टकी है, हर बाबू ने 1 लाख रुपए अपनी गोद से जेब से यहाँ खर्च किए, इसलिए नहीं खर्च किए कि कमेटी का गठन हो और हम यहाँ चले जाएं। मजबूरन हमें आज सचिवालय का घेराव करना पड़ा। कल हम सीएम हाउस का घेराव करें, सीएमआर का घेराव करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो हम दिल्ली को कुछ करेंगे और ये हमारा आखिरी और अंतिम फैसला है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई में काफ़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री शेखावत ने समस्याओं के त्वरित निस्तारण से संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए।
वहीं शेखावत ने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोधपुर दौरा होगा, जो सौगातों तो भरा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जोधपुर एम्स में एक और नया आयाम स्थापित करते हुए यहाँ बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनाने की अनुमति प्रदान की है। अभी शीघ्र ही माननीय प्रधानमंत्री जी का जोधपुर प्रवास तय होने वाला है, जिसमें जोधपुर एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा, जोधपुर के नए रेलवे स्टेशन बिल्डिंग का, टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास होगा। इसके अतिरिक्त जोधपुर का बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड का शिलान्यास होगा। जोधपुर के एम्स में ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास होगा। रेलवे में जो डबलिंग हुई है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, इसका उद्घाटन होगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारी परियोजनाएं जो भारत सरकार ने बनाई हैं, माननीय मोदी जी ने पिछले 9 साल में अपने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के निमित्त भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसका शिलान्यास या उद्घाटन होगा। शीघ्र उसकी तिथि। भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता और चोमू से विधायक रामलाल शर्मा ने लंपी वायरस से मरी गायों की मुआवजे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 लाख गायों की मौतें हुई थी, लेकिन सरकार सिर्फ 10,000 गायों का ही मुआवजा दे रही है। ये मुआवजा राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि 16 जून से प्रदेश के अंदर लंपी वायरस से मरने वाली गायों की हम मुआवजा राशि देने का काम करेंगे। लेकिन आप मुआवजा कितना दे रहे हो? आप मुआवजा उन्हीं को दे रहे हो जो सरकारी चिकित्सालयों के अंदर उपचार के दौरान मौत हुई है, और उन मौतों के आंकड़े भी जो आपके पास हैं, उन्हीं को आप मुआवजा देने की बात कर रहे हो। यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा। राजस्थान के अंदर 10 लाख से अधिक गोवंश काल के ग्रास में चला गया, और आप सिर्फ और सिर्फ मुआवजा देने का काम सिर्फ 40,000 गायों का कर रहे हो। इस तरीके से किसानों के साथ ये अन्याय है, अहित है। लाखों गायें जो किसानों की मौत के ग्रास में चली गई, जो वास्तविकता के अंदर वो हकदार है मुआवजा पाने के लिए, राजस्थान की सरकार उनको मुआवजे से महरूम रखना चाहती है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अगर ईमानदारी के साथ मुआवजा देना चाहती है तो तमाम उन गोपालकों को मुआवजा दे जिनकी लंपी वायरस के दौरान गायों की मौत हुई है। डिडवाना के लाडनू कस्बे में बीती रात मुख्य बाजार में चोरों ने धावा बोल दिया और 4 दुकानों पर नकदी सहित माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को भी निशाना बनाया। चोरों ने ज्वेलर की दुकान के बाहर के ताले तोड़ डाले, लेकिन अंदर के ताले नहीं टूटने से चोरी होने से बच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भारत देश में कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे आप और हम अब अनजान हैं। एक ऐसा ही किस्सा आज हम लेकर आए हैं अजमेर से, जहां एक ऐसी गुफा है जिसमें गर्मियों की ठंडी हवा चलती है। पृथ्वीराज चौहान सेना इस गुफा में विश्राम करती थी। गुफा के अंदर 7 कुएं बने हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे यह गुफा विलुप्त होती जा रही है। वहीं प्रशासन की नज़रअंदाजी से लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। दीवारों पे कितना पानी आ रहा था और आपको अंदर लेके जा रहा था और आप जा रहे थे। आपको दिखाया मैं पूरा पहले वो पे गया था। किस तरीके से पानी आता है और कहाँ से आता है? पानी तो अंदर कुदरती कुएं में है। कुएं से पानी जॉइंट हो रखा है एक दूसरे से नीचे। 7 कुएं। किसके टाइम की ये बनाई गई? पृथ्वीराज चौहान की टाइम की सुनी हुई है हमारी। ये गुफाएं शीशा खान के नाम से जानी जाती है। महाराणा प्रताप जी और अपने पृथ्वीराज चौहान जी की भी सेना इसमें रहती थी। और यहाँ हमने बचपन से सुना है कि दिल्ली भी रास्ता जाता है, आगरा भी रास्ता जाता है, 7-8 गुफाएं चारों तरफ है। तारागढ़ भी रास्ता जाता थे। पृथ्वीराज जी चौहान जो आए थे, महाराणा प्रताप जी भी हल्दी घाटी के युद्ध हुए थे तो उनकी सेना भी यहीं रुकी थी। और काफ़ी सारी ठंडक रहती है, गर्मी हो या सर्दी हो, सब जगह गर्मी हवा भी आती है सर्दी में। और ठंड के अंदर भी अभी गर्मी में ठंडी हवा आ रही है, आप देखेंगे तो कम्बल ओढ़ने जैसी हालत हो जाती है। आप भी यहाँ मौजूद है, हवा कितनी आप खुद ही बता देंगे, पत्रकार हो आप। ये बहुत
राजा महाराजों के टाइम की है। अंदर से अंदर रास्ता है, 7-8 कुएं हैं, ऊपर भी रास्ता है, नीचे भी रास्ता है। आदमी को कहीं तो सो के जाना पड़ता है। अंदर भी शिव जी के मंदिर भी हैं। हम भी देख के आए चरखी की डोर ले जाके। चरखी ख़त्म हो गई लेकिन रास्ता ख़त्म नहीं हुआ। वापस आ गए थे, हमारी टॉर्च लाइटें भी बंद हो गई थी। ये गुफाएं जब बचपन में, मैं 51 की एज है मेरी, उसके पहले देखे अति सुंदर थी ये। और यहाँ पे जब दिन में आदमी जब गर्मी में सोने के लिए आते थे तो एक होड़ा और मस्ती थी कि यार ठंडे में अपन जगह रोक लें, कि अपन पहले पंखे नहीं थे और ना कोई साधन कूलर थे, तो आदमी दिन भर यहीं, जो आदमी घरों पे रहते विश्राम यहीं करते थे। और जो बाहर से जो आते थे पर्यटक, वो भी देखने के लिए आते थे इसको। अब इसकी दूसरी ऐसी हो गई, ना प्रशासन देखने वाला है, ना स्मार्ट सिटी का कोई देखने वाला है। इसका बेदहाल है और आने वाले टाइम में विलोप हो जाएगी। और जो राजा महाराजा जो इतिहास बना के गए, वो भी इतिहास खत्म होने वाले हैं। मैं इसको कहता हूँ अति सुंदर और बढ़िया बननी चाहिए। हमारे सम्राट अजमेर की निशानी थी पृथ्वीराज चौहान जी की, और यहाँ के बहुबोली थे, वो अजमेर के राजा थे। उस हिसाब से ये गुफा भी उनकी जैसे अति सुंदर और बढ़िया बने। और जो भी अजमेर में रहने वाला गर्व करे कि अजमेर में कोई राजा और महाराजा रहता था, पृथ्वीराज चौहान सम्राट थे यहाँ के, और उसी सम्राट के हिसाब से ये गुफा बने। तो इसको अजमेर शहर में जो भी जायरीन आए वो देखने के लिए आवे, भले ब्रह्मा जी के मंदिर हो या दरगाह हो, अति सुंदर और बढ़िया बननी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।